नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं हमारी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर के। बीईएमएल आईसीएफ ने ये पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जो बनाई है, इसका पहला रेक ट्रायल रन पूरे करके दिल्ली में वेट कर रहा है लॉन्चिंग का, और शाकुर बस्ती यार्ड में ये मौजूद है। सेकंड रेक बीईएमएल ने बना करके तैयार कर दिया था, मैंने आपको कल जानकारी दी है। बीईएमएल से आईसीएफ में ये इंस्पेक्शन के लिए गया, वहां पर से पास होने के बाद ये आगे ट्रायल रन के लिए आ गया। 3 जगह इसके ट्रायल होने हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था महोबा से खजुराहो सेक्शन पर 115 kmph पर इसके ट्रायल रन लिए गए, ब्रेकिंग की टेस्टिंग की गई और खराब ट्रैक पर चला के भी देखा गया कि किस तरीके से इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी रहती है। तो इन सभी चीजों को पास करके मैंने आप लोगों को बताया था इसके अगले ट्रायल 180 kmph पर कोटा नागदा सवाई माधोपुर सेक्शन में होने हैं। उसके बाद 160 kmph के ट्रायल भी इसी सेक्शन में होने हैं। तो 180 kmph का ट्रायल रन आखिरकार हो गया है 4 नवंबर को, जिसकी इंफॉर्मेशन कोटा डीआरएम ने दे दी है। तो कोटा के डीआरएम की आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं जो उन्होंने दिखाई है। ये ट्रेन इस समय 180 kmph पर है और इस बार हमको कुछ नया देखने को मिला। अभी तक हमने वाटर ग्लास टेस्ट जो देखा था वो कोच के अंदर देखा था, लेकिन इस बार हम लोको कैबिन में कंट्रोल पैनल है वहां पर इन 3 ग्लास को रखा देख रहे हैं। इन तीनों ग्लास में पानी फुल है और आप देख पा रहे होंगे 180 kmph पर ट्रेन चल रही है और पानी बाहर नहीं आ रहा है। यह दिखाता है इंडियन इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल कि कितनी अच्छी स्टेबिलिटी यहां पर हमारी ट्रेन भी गेन कर रही है। पूरी तरीके से मेक इन इंडिया ये ट्रेन है। बीईएमएल को इसके लिए बधाई देनी चाहिए। और यहां पर जो ट्रैक है, तो कोटा रेल मंडल को भी यहां पर बधाई देनी चाहिए कि ट्रैक काफी अच्छा है। अभी डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक का काम राजस्थान में चल रहा है। जब तक ये ट्रैक नहीं है तब तक तो हम ये अपने कोटा नागदा सेक्शन में ही 180 kmph के ट्रायल लेते रहेंगे। तो यहां पर इन लोगों ने काफी अच्छे से मेंटेन किया है इस ट्रैक को। आशा करता हूं इसी तरीके की मेंटेनेंस हमारे देश में सभी जगह हो और सभी जोन्स कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रतिस्पर्धा अपने आप में रखें कि हमारा ट्रैक सबसे बेहतर हो। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रेन है काफी बेहतर तरीके से चल पाएंगी हर जोन में। दोस्तों, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में ये ट्रायल रन हुए हैं, तो उनकी तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि 908 टन का फुल्ली लोडेड कंडीशन में इस ट्रेन का ट्रायल हुआ है। मतलब कि लोड रखा गया था ट्रेन के अंदर, और इसके साथ 180 kmph का जो ट्रायल रन हुआ है, इससे पता लगता है कि फुल्ली लोड कंडीशन में भी ये ट्रेन 180 kmph को अच्छे से अचीव कर सकती है। WCR ने यह भी जानकारी दी कि रोहल खुर्द और लबान इन 2 स्टेशन के बीच 50 किलोमीटर का जो सेक्शन है, वहां पर इस ट्रेन ने 180 kmph की स्पीड को अचीव किया है। और आप लोग ये वीडियो देख पा रहे होंगे, ये वीडियो भी रेलवे ने पोस्ट करी है और इस वीडियो में 8 सेकंड के अंदर ये पूरी 16 कोच की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बिल्कुल एकदम आती है, एंटर करते ही कब गायब हो जाती है पता ही नहीं लगता। तो ये होती है 180 kmph की स्पीड। और दोस्तों, ये ट्रायल रन आरडीएसओ की टीम के द्वारा लिया गया है और ये लॉन्ग कन्फर्मेटरी रन ट्रायल थे और ये ट्रायल पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहे हैं। रेलवे के द्वारा भी जो जानकारी मिली है, तो ये खुशी की बात है। अगर 180 kmph का ट्रायल पार हो गया है तो ये सेकंड रेक फिट है चलने के लिए और जल्दी आप लोगों को ये लॉन्च होता दिखेगा। अगला ट्रायल रन आपको देखने को मिलेगा मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद सेक्शन में, और यहाँ पर 130 kmph पर इसके ट्रायल रन जल्दी होने वाले होंगे। अगर 4 नवंबर को 180 kmph का ट्रायल हुआ है तो 160 kmph के ट्रायल या तो आज या कल में हुए होंगे या अभी हो रहे होंगे। तो उसके बाद हम 1-2 दिन में मुझे लगता है कि देख सकते हैं कि मुंबई और अहमदाबाद सेक्शन में ये ट्रायल 130 kmph के भी शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, नवंबर में अभी अगर दिल्ली पटना रूट ही ये तय हुआ है, अगर यही लॉन्च होना है तो चुनाव जो बिहार के हैं उसके बाद ये लॉन्च होती दिख सकती है। और अगर कोई दूसरा रूट है तो मुझे लगता है कि दिल्ली मुंबई या दिल्ली हावड़ा रूट ये हो सकते हैं। और अगर हावड़ा रूट को चुनना भी है तो वाया पटना भी चुना जा सकता है। ये भी एक रास्ता है अगर पटना ही ट्रेन को ले जाना है तो। बाकी दोस्तों, आप लोग बताइए दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा में से कौन सा पहला रूट होगा इस ट्रेन का, और आपका कौन सा पर्सनली फेवरेट है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी क्लियर किया था जो इश्यूज फ्लैग किए गए हैं रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, और यहां पर पता लगा था कि फर्स्ट रेक में वो इश्यूज जो हैं, शार्प एजेस और अदर कुछ छोटे मोटे क्लीनिंग के जो इश्यूज हैं, तो वो फर्स्ट रेक को लेकर के हैं। तो अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे अभी चल रही है मार्केट में, मैंने आप लोगों को जैसे बताया भी था कि बहुत से आर्टिकल छप रहे हैं, तो ये भी बताया जा रहा है कि ट्रेन को वापस बीईएमएल भेज दिया जाएगा। तो अभी तक दोस्तों ऐसा कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। जितना अभी तक मैंने वीडियोस देखी हैं और ऑफिशियल्स के इंटरव्यू देखे हैं, मुझे कोई भी नेगेटिविटी नहीं देखी उनकी बातों में। और खुद अश्विनी वैष्णव जी भी बोल चुके हैं कि ट्रेन का पहला रेक रेडी है, दूसरा आएगा तभी ट्रेन को लॉन्च करेंगे। तो छोटे मोटे कोई भी इश्यूज होंगे वो तो मुझे लगता है कि आईसीएफ ने पहले ही बीईएमएल को बताए होंगे और ये बात हुई भी थी, तो ये सब तो क्लियर हो गया था पहले ही। अगर अभी भी कोई इश्यूज हैं तो जल्द ही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ऑफिशियल, और अगर ऐसा कुछ होता है तो जरूर से मैं आप लोगों को सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, मैं तो यही होप करता हूं कि दोनों रेक अच्छे से
आ जाएं अपनी जगह पर और लॉन्च हो जाएं और एक अच्छी सर्विस जल्द से जल्द शुरू हो जाए और आगे फिर और जो प्रोडक्शन है वो BEML स्टार्ट करे पूरी अच्छी तरीके से और आने वाले नए रेक्स में कोई भी कमी ना रखे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।